लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बर्लिन कमल के साथ ओपेरा जाने के लिए तैयार था, जबकि पादरी दामियानो फूट सकता था। लास्ट तमाम एपिसोड का प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बर्लिन कमल के साथ ओपेरा के लिए रवाना हो जाता है। टैक्सी में ही कमल अपने कपड़े चेंज करती है और बर्लिन उसे देखकर हैंग हो गया और उसकी तारीफ की, जबकि इधर कैमरन और रॉय ब्रूस की बाइक पर निकले थे। इनका मिशन था कि जैसे ही पादरी घर से प्याला लेकर फ्लाइट के लिए निकलेगा, वह उस पादरी से प्याले वाला बैग छीनकर भाग जाएंगे। रॉय पादरी के पास पहुंचा, मगर उसके साथ 2 सांड खड़े थे जो कि मुजरिम थे और जल्द ही जेल से रिहा होने वाले थे। और पादरी इनको अपने पुराने कामों को छोड़कर अच्छे काम करने की तरकीब दे रहा। जैसे ही रॉय वो बैग छीन होता है, तभी एक आदमी इन्हें धक्का देकर बाइक से गिरा दे देता है और फिर रॉय और कैमरन बैग लेकर पैदल ही भागते हैं। वह दोनों इनकी बाइक पर इनका पीछा करते हुए आ रहे थे। आगे जाकर वह एक कपल की शादी को खराब करते हैं और रॉय एक पार्किंग लॉट में छुप जाता है, मगर यहाँ पर वह दोनों आ गए थे और थोड़ी सी कोशिश के बाद वह बैग छीनने में कामयाब हो जाते हैं और रॉय भाग जाता है। जबक इधर कंसर्ट में बर्लिन कमल के साथ काफी अच्छा वक्त बिताता है और उस पर अपनी मोहब्बतें निछावड़ा दिलाता है कि भले ही वह अपने हस्बैंड के लिए अहम ना हो, मगर बर्लिन के लिए अहम है। उसे यह भी बता देता है कि अभी अभी उसका तलाक हुआ है। वापस आकर बर्लिन कमेल को अपना नंबर देता है और कमेल बर्लिन का थैंक्स कर उसने उसकी शाम रंगीन कर दी थी। जबकि होटल में ब्रूस कैला पर डोरे डाल रहा, मगर वह शर्मीली लड़की ब्रूस को पसंद नहीं करती थी। अगली सुफ दामियानो को बता कि तुम्हारे पादरी को सड़क पर घसीट से एक बात तो अच्छी हुई, उसने स्पेन जाने का प्लान कैंसिल और अब वो प्याला भी हमारे पास है, क्योंकि पादरी को लगता है कि उसे बाहर निकालना सेफ नहीं है। जबकि होटल पर बर्लिन और कमेल फोन पर प्यार भरी बातें कर रहे थे और बर्लिन खुश था कि उसने कमेल को इम्प्रेस कर दिया है। उसने कमेल को यह भी बताया कि मैं स्पेनिश हूँ और अपना नाम सिमोन बताया। और फिर कमेल उसके होटल में आती है, जहाँ पर वह दोनों लिफ्ट में किसिंग करते हैं और बर्लिन उसे यह भी कहता है कि हमारे रिश्ते की चाह में हम यह नहीं चाहते कि तुम्हारा घर टूट जाए। मगर कमेल कहती है कि मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ जो हर वक्त घर पर पड़ी रहे और बिस्तर में सोई हुई बस छत को घूरती रहे, बल्कि मैं तो तुम्हारे जैसे किसी अजनबी और दिलचस्प शख्स के साथ वक्त बिताना चाहूंगी। और फिर बर्लिन और कमल एक साथ कई जगहों पर जाते हैं और घूमते हैं, मजे करते हैं, हर सिग्नल पर किस करते हैं। दोनों में गहरा और अटूट रिश्ता बन जाता है। जबकि साथ ही साथ सुरंग की खुदाई भी जारी थी, जहाँ पर कैला ब्रूस पर नजर रखे हुए थी। और फिर घर आकर वह कैमरन को बताती है कि मुझे ब्रूस कभी भी पसंद नहीं आया, मगर अब लगता है कि शायद मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगी। जब वो मशीन चलाता है तो उसके गले में लगा लॉकेट उसकी छाती से बार बार टकराता है, जिससे धक धक की आवाज आती। और जब वह शर्ट उतारता है तो उसके पसीने की महक मुझे अपनी तरफ खींचती है। और फिर वह अपने जिस्म पर पानी डालता है तो मुझे लगता है जैसे वह मुझे अपने शहर में जकड़ रहा है। कैमरन भी कहती है कि तो इसमें बुरा क्या है, अगर तुम्हें ब्रूस पसंद है तो उससे प्यार करो। मगर कैला कहती है कि ना चाहते हुए भी मैं पता नहीं उसकी तरफ क्यों खींच रही। फिर दोनों पार्टी करने लगती और अपनी इस पार्टी में वह ब्रूस और रॉय को भी शामिल कर लेती हैं और काफी देर तक हल्ला गुल्ला करती हैं। अगले दिन फिर वह खुदाई पर वापस आते हैं, जहाँ पर अब वह सारी सुरंग खोद चुके थे, जिसके एंड पर हमें एक दीवार मिलेगी जो हमें लेकर जाएगी इस नीलामी घर तक। यह दीवार बिल्डिंग को गिरने से बचाने के लिए बनाई गई है, जिसे तोड़कर हम अंदर सर्विस एरिया में घुस और किसी को कोई शक नहीं होगा। यहाँ पर हम अपनी तमाम इक्विपमेंट्स लेकर जाएंगे और फिर हम पहुँचेंगे एक दीवार के पास जो तिजोरी से पहले आती है और कंक्रीट ब्लॉक्स से बनी हुई है। हम इन ब्लॉक्स को जोड़ने वाले आयरन जॉइंट्स को काटेंगे, मगर हम यह नहीं कर सकते क्योंकि अंदर लगे सीसीटीवी कैमरा से गार्ड्स हर वक्त नजर रखे हुए हैं। क्योंकि अभी नीलामी शुरू नहीं हुई तो वह बैठे रहते हैं, इसलिए हमें गार्ड्स को पूरे 3 मिनट के लिए मॉनिटर से दूर करना होगा ताकि हम तिजोरी में आसानी से घुस सकें, जिसके लिए इन गार्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। और हम नीलामी से पहले ही एक बार तिजोरी में घुसकर बाहर आ चुके होंगे। हमें इन गार्ड्स पर नजर रखनी है और उन्हें अच्छे से समझना है। इन गार्ड्स पर नजर रखकर वह मालूम कर लेते हैं कि वह गार्ड्स ज्यादातर पिज्जा मंगवाते हैं। सबसे पहले सर्विस एरिया में मौजूद लैंडलाइन वायर को कैला हैक करेगी और फिर गार्ड्स का ऑनर्डर लेगी और उनका ऑनर्डर देने जाएगा हमारा आदमी। और जैसे ही हमारा आदमी इन गार्ड्स का ध्यान भटका जाएगा, तभी हम कंक्रीट को हटाकर अंदर घुस। मगर अंदर जाने के लिए हमें खास किस्म का सूट पहनना होगा ताकि हमारे कपड़ों पर लगी धूल मिट्टी या फिर एक छोटा सा बाल भी अंदर तिजोरी में ना रह जाए। और अगर ऐसा हुआ तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। सबसे पहले ब्रूस जाएगा उन गार्ड्स को पिज्जा डिलीवर करने और वह पिज्जा ठंडा होगा और जो कुछ गार्ड्स ने ऑर्डर किया था वो उसे नहीं मिलेगा। यह देखकर गार्ड इरिटेट हो जाएगा और ब्रूस को अपना गुस्सा दिखाएगा। मगर ब्रूस को बिना घबराए इन गार्ड से बस पिज्जा के पैसे मांगने हैं, जो कि वह देंगे नहीं। इसलिए ब्रूस को वहीं पर हंगामा करके दोनों गार्ड्स को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर करना है और उसे तकरीबन यह 3 मिनट तक करना होगा और तब शुरू
होगा हमारा असली खेल। फिर हम कंक्रीट ब्लॉक को हटाकर अंदर घुस, और ये सब कुछ सीसीटीवी पर शो हो रहा होगा, मगर ब्रूस क्योंकि इन गार्ड्स को उलझा कर रखेगा इसलिए वह कुछ भी देख नहीं पाएंगे। फिर अंदर जाकर दामियानो ली हैक करेंगे, जबकि इधर गार्ड्स ब्रूस से तंग आकर उसे हिट कर देगा, जिससे वह बेहोश होकर गिरेगा। और प्लान के मुताबिक जो गोली पहले से ही उसने खा रखी होगी उसके असर से ब्रूस के मुंह से झाग निकलेगी। यह देखकर गार्ड्स की फटके हाथ में आ जाएगी, और जब तक वह ब्रूस को ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे। इतनी देर में हम कैमरा को मुकम्मल तौर पर हैक कर चुके होंगे और ब्रूस ठीक होते ही वहाँ से निकल आएगा, जबकि हम ब्लॉक को वापस उसकी जगह पर रख देंगे और फिर कैमरा को हम जैसे चाहे वैसे मॉनिटर कर पाएंगे। जिसके बाद हम घुस तिजोरी में और ऐसे घुस जैसे हम छुट्टियां मनाने आए हो। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। बाकी की चोरी हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। सब्सक्राइब दी चैनल एंड सी इन नेक्स्ट एपिसोड।